नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए, जिनमें ग्रामीणों के लिए 125 दिन रोजगार गारंटी योजनाओं को मंजूरी दी गई। गांवों में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को हरी झंडी मिली और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई। भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा PM गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्य योजना एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा। बिलासपुर के सेंट जेवियर स्कूल में हुए कथित दुष्कर्म मामले में सड़क पर जनाक्रोश देखने को मिला। सर्वसेन समाज के नेतृत्व में सैकड़ों लोग रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। सभी ने बेटी को न्याय दो और दोषियों को सजा दो के नारे लगाए। सर्वसेन समाज के प्रांतीय अध्यक्ष त्रिलोक श्रीवास ने कार्रवाई के लिए प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर के सिरगिट्टी बन्नाक में सेंट जेवियर स्कूल है और इस स्कूल में हमारे सेन समाज की एक बच्ची पढ़ रही थी, नाबालिग बच्ची है और बच्ची है बेटी, किसी भी समाज की हो बेटी बेटी होती है। उस विद्यालय के एक कुकुर्मी शिक्षक के द्वारा उसको भय दबाव डालकर विगत 1 वर्षों से लगातार दैहिक शोषण किया जा रहा था और इसकी शिकायत उन्होंने बीच में उस विद्यालय के प्राचार्य, प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों को किया था। हम सब लोग ये मांग लेकर सर्वसेन समाज और अन्य सभी समाज के लोग यहाँ आए हैं। माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्यपाल राष्ट्रपति को ये मांग कर रहे हैं कि दुष्कर्मी जो बलात्कारी है, जो शिक्षा के मंदिर को दूषित किया है, ऐसे विधर्मी, ऐसे पापी को फांसी की सजा दिया जाए और सेंट जेवियर स्कूल को जब तक पूरा जांच नहीं हो जाता तब तक वो सेंट जेवियर स्कूल सिरगिट्टी का संचालन बंद किया जाए। थाना कसडोल के ग्राम खरवे में 4 महीनों के अंतराल में लगातार 8 मृत्यु की घटनाएं सामने आई थीं, जिसे लेकर पुलिस की जांच काफ़ी दिनों तक चली। पुलिस अपराधी तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच ही गई जिसने इन 8 लोगों को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने बताया कि खरवे गांव का ही राम सहाय जायसवाल साइको किलर निकला। उसने प्रतिशोध की भावना और मानसिक कुंठा के चलते इन अपराधों को किया। आरोपी ने सभी मृतकों को शराब में सुहागा जहर मिलाकर पिला दिया था और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि 1ली से लेकर 10वीं तक के बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, जिसके अंतर्गत शासकीय स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बच्चों जैसा ज्ञान होगा। वो फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ेंगे और लिखेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का खास फोकस बच्चों और उनकी शिक्षा पर रहेगा। 3री कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे को कॉमन सबको 20 तक का पढ़ाना चाहिए, 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 25 तक का पढ़ाना चाहिए और जो 5वीं तक के बच्चे को बिना हिचकिचाहट से हिंदी में लिखना आना चाहिए और 6वीं 7वीं बच्चों को इंग्लिश में ठीक से लिखना और पढ़ना दोनों अनिवार्य करने से पढ़ाई में हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसका एक अलग ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। बहुत तैयारी से हम उसमें 1ली, 2री, 3री जो प्रारंभिक कक्षा हैं उसमें विशेष जोर करेंगे, जिसके उनका शिक्षा स्तर और गुणवत्ता दोनों महत्वपूर्ण हो। 9th और 11th को विशेष रूप से हम फोकस कर रहे हैं कि 9th के बच्चे अगर 9 में बहुत फोकस करेंगे तो 10 में उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर 11 में बच्चे पढ़ते हैं
तो 12th में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सारे क्लासों का एक प्रकार से हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार आज बैठक में करने वाले हैं। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 90094 74545। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी और चाकूबाजों पर लगाम लगाने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को पुरानी बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान देव सेन और जितेंद्र सेन के रूप में की गई है। पुरानी बस्ती थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 अलग अलग जगह पे चाकू लेकर युवक वहां पर भयाकित कर रहे हैं, जिस पर से मौके पर टीम उपस्थित हुई थी और एक जितेंद्र सेन और एक देव सेन नामक 2 व्यक्तियों से अलग अलग जगह से चाकू बरामद किया गया था, जिस पर से उनके खिलाफ में 25 सप्ताह साम एक्ट के तहत कार्रवाई करके न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। शासन से स्कूलों में पाठ्य पुस्तक और गणवेश की आपूर्ति लगभग की जा चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की उदासीनता के चलते बच्चों में पाठ्य पुस्तक और गणवेश का वितरण नहीं हो पाया है। ये तस्वीर शासकीय स्कूल उरला बीरगांव की है, जहां स्टाफ द्वारा पुस्तकों को स्कैन कर रोक लिया गया है, लिहाजा बच्चों को गणवेश और पुस्तकें अप्राप्त हैं। इस बारे में स्कूल प्रबंधन से कोई सकारात्मक जवाब भी नहीं मिल पाया। धार्मिक नगरी रतनपुर में जूना अखाड़ा से जुड़ी साध्वी पद्मिनी पुरी ने नगर पंचायत अध्यक्ष लवकुश कश्यप पर दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ एसपी ऑफिस में शिकायत की है। साध्वी ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष लवकुश कश्यप उनसे निजी बैर रखता है और उनसे बदतमीजी से पेश आता है। उसका नियत मेरे प्रति ठीक नहीं था, मतलब मेरे प्रति गलत नियत था उसका। तो उसका जो एक कामी पुरुष उसका कामना सिद्ध नहीं होता तो उसका विरोध करता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि उसको ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वो मेरे भारत समाज में मेरा अभी अपमान किया है। कई बार मेरे को वो धमकी दे चुका है जान से मारने का। अब कई बार मुझे मतलब वो गाली गलौज कर चुका है। गए थे आप? हाँ, थाना में गई थी, रतनपुर थाना, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी एसपी सर धनीराम बायो एनर्जी बेंद्री बोरझरा में कंपनी के अंदर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 विधि से संघर्षरत बालक समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के सामानों को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 3,50,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों ने कंपनी से 16 नग लाइट, 100 फीट केबल, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, ब्लूअर, ड्रिल मशीन और 4 बंडल वायर पर हाथ साफ किया था। धनीराम बायो एनर्जी बोरझरा में है, बेंद्री एरिया में पड़ता है। वहाँ पर बायो पैलेट बनाते हैं जो कोयले के लिए यूज होता है। तो उसमें वहीं के कुछ लोग जो हैं घुसे थे और चोरी किए थे। लगभग 3.5 लाख के आसपास की मशरूका थी। तो उसमें एक लड़का बालिग है और 2 जो है वो विधि से संघर्षरत है ना। तो उसमें एक लड़के से पूछताछ करके मतलब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।